करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर अध्यादेश की लाने की तैयारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह विभाग के साथ बैठक में सीएम धामी के सख्त निर्देश, थूक जिहाद करने वालों पर सख्त एक्शन हो, खाद्य पदार्थों पर गंदगी फैलाने पर करे सख्त कार्रवाई। तो थूक जिहाद फैलाने वाले मानसिक अपराधी है। अध्यादेश लाने को लेकर कानूनी पहलुओं का अध्ययन लगातार जारी है और अब शासन और प्रशासन दोनों जो हैं इस थूक जिहाद पर पूरी तरीके से सख्त है और इसको लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में शासन। तो गृह विभाग के साथ बैठक में सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि थूक जिहाद करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि वो इस तरह के कृत्य करने से बचे। खाद्य पदार्थों पर गंदगी फैलाने वालों पर भी सख्ती से एक्शन के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो थूक जिहाद फैलाने वाले मानसिक अपराधी हैं। अध्यादेश लाने को लेकर कानूनी पहलुओं का अध्ययन जारी है। तो देखिए दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर थूक जिहाद से जुड़ी है, किस तरह से एक शख्स चाय बनाता है और चाय बनी हुई चाय में थूक देता है, जिसके बाद अब शासन और प्रशासन सख्त है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी जो मानसिकता रखते हैं, जो इस तरह के थूक जिहाद को अंजाम देते हैं, लोगों की कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर भी सवाल खड़ा करते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसको लेकर बाकायदा एक अध्यादेश लाने के लिए भी शासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। कानूनी पहलुओं पर फिलहाल अध्ययन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। तो गृह विभाग के साथ बैठक मुख्यमंत्री की यहां पर हुई, जिसमें सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से थूक जिहाद करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। खाद्य पदार्थों में अगर किसी ने गंदगी या ऐसी मानसिकता के साथ कोई कृत्य करता पाया गया तो देखिए यहां पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो उन पर नकेल कसने के लिए अब शासन और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। थूक जिहाद फैलाने वाले मानसिक अपराधी हैं और अब ऐसे मानसिक अपराधियों के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। तो बता दें कि अध्यादेश लाने को लेकर कानूनी पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। तो थूक जिहाद पर किस तरह से सख्ती रखी जा रही है ये भी आपको बता दें। सभी जगह काम करने वालों पर सत्यापन, खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने पर कार्रवाई होगी। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री धामी के। तो जहां शासन प्रशासन थूक जिहाद को लेकर सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ थूक जिहाद पर सियासत भी तेज हो चली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सियासत तेज, राज्य में थूक जिहाद की अनुमति नहीं। तो सीएम धामी के बयान पर पूर्व सीएम का पलटवार सामने आया। हरीश रावत ने सीएम धामी के बयान पर सवाल उठाए। ये जिहाद नहीं, मानसिक विकृति है। रोटी चाय पर थूकने जैसी हरकतें जिहाद नहीं है, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का ये बड़ा हमला सीएम धामी पर। तो उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सियासत अब इसी के साथ तेज होते हुए थूक जिहाद की अनुमति राज्य में नहीं है। सीएम धामी ने सख्ती दिखाते हुए बात कही, जिस पर अब पूर्व सीएम की तरफ से पलटवार किया है। तो हरीश रावत ने सीएम धामी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा ये जिहाद नहीं है बल्कि मानसिक विकृति है। रोटी चाय पर थूकने जैसी हरकतें जिहाद नहीं हो सकती। तो पूर्व सीएम का ये बयान जो बड़ा पलटवार, राजनीतिक एजेंडे को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जिहाद जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही खराब है। इससे केवल यही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। अध्यादेश की तैयारी सर, उस पर हम सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। मानसिक रूप से रुग्ण हैं, नीच हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरीके के खाने की चीजों में थूक करके, पीने की चीजों में थूक करके उसको पिलाने वाले लोग तो भगवान, खुदा, यीशु सबके द्रोही हैं। कोई उनको माफ नहीं करेगा, कोई धर्म ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकता है। तो ये उनको, ऐसे लोगों को जिहाद या दूसरे शब्द दे करके सम्मानित करना है, मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। ये मानसिक अपराधी हैं, इनको कहीं ला करके ऐसे पागल खाने में जहां मानसिक रोगी रहते हैं, इनके लिए एक अलग सेल बना देना चाहिए।
पहले लव जिहाद उठाया, उसमें सारे हमारे उत्तराखंड की बदनामी करवाई कि लोगों को लगा कि यार वहां तो सब लव ही लव हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि राज्य के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो रही है, सकारात्मकता राज्य की खत्म हो रही है। भाजपा राज्य की सकारात्मकता को खत्म कर रही है, मेरा आरोप है। बहुत सी चीजें सकारात्मक होती हैं, उनका प्रचार करो, उनकी राजनीति करो। तो देखिए, आप देख रहे हैं अब इस पे सियासत भी तेज होते हुए, जहां मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सीधे तौर पर सख्ती दिखाते कहा गया है कि इसके संदर्भ में अध्यादेश भी लाने की तैयारी शासन की तरफ से हो रही है। उन तमाम पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। तो साथ ही साथ ऐसे जो मानसिक विकृति रखते हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, उन पर सख्ती से निपटा जाए। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम की तरफ से पलटवार करते हुए कहा है कि ये थूक जिहाद नहीं है, बल्कि एक मानसिक विकृति है। संवाददाता अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे। थूक जिहाद लगातार जो है इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि तस्वीर लगातार सामने आ रही है। अब इन तस्वीरों के आने के बाद शासन प्रशासन सख्त है, सीएम के सीधे सख्त निर्देश है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, पिछले एक पखवाड़े की अगर हम बात करते हैं तो लगातार कई घटनाएं इस तरह की सामने आई। मसूरी में आपको याद होगा, वहां चाय बनाने वाले ने इसी तरह की मानसिक विकृति का परिचय दिया था, और दूसरी तरफ ये अभी देहरादून में ताजा मामला यहाँ पर आया है। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई पिछले दिनों में जब सामने आई, तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि ये थूक जिहाद है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कल बैठक बुलाकर इंस्ट्रक्शन भी दिए कि इसमें कोई गाइडलाइन जारी की जाए। उसके बाद शाम को डीजीपी पुलिस अभिनव कुमार ने एक एडवाइजरी सभी जिला पुलिस कप्तानों के लिए जारी कर दी कि ऐसे जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे, जिस तरह की चलती है, इनका रोज सघन सत्यापन किया जाए, इनके सबके आधार कार्ड और इनको रसोई में इनके सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। दूसरी तरफ जब ये थूक जिहाद जैसा शब्द मुख्यमंत्री कैंप से बाहर आया तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जरूर कहा कि इसे जिहाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मानसिक विकृति है और ऐसे लोगों पे एक पागल खाने में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये बहुत ही गलत काम है और ये समाज में किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। देखिए, एक तरफ अजीत हम देख रहे हैं सियासत तेज है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सख्त है। जो सख्त निर्देश जारी किए गए हैं उसके बाद अब इनको अमली जामा प्रशासन की तरफ से किस तरह से पहनाया जा रहा है, ताकि इस तरह की जो विकृति रखने वाले, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सके और इस तरह की तस्वीरों पर लगाम लग सके। देखिए, कल शाम ही जब कल दोपहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तो शाम को ही डीजीपी अभिनव कुमार ने एक पीएचक्यू से एक लंबी चौड़ी एडवाइजरी जारी की और सभी जिलों को भेजी गई और पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके ऐसे सभी जितने भी रेस्टोरेंट और ढाबे और जितनी भी दुकानें या जो भी खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठान हैं, तो उन पर लगातार नजर रखी जाए और उनकी किचन जो है, उनकी जो रसोई है, उसको पूरी तरह से चेक किया जाए कि वो किसी उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उनको सारी चीजों को हिदायत दी गई और पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ सियासत हो रही है, हालांकि जो ये सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसका कितना असर देखने को मिलता है ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये सवाल इसलिए अजीत, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो है एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इस पूरे संदर्भ में अध्यादेश लाएंगे, एक ऐसा कड़ा कानून लाएंगे कि जो ऐसी मानसिक अपराधी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। दूसरी तरफ वो धड़ल्ले से इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाना और कहना कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपना एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना। उन्होंने जिस तरह की मानसिक विकृति है उसको तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पागल खाने जाने लायक लोग हैं, और लेकिन इसको जिहाद के नाम देने पर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा जिहाद जो है, जैसे जिहाद का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो कुछ लोग अगर ये सब तरह की चीजें कर रहे हैं तो वो उससे जिहाद से नहीं जोड़ा जा सकता है। पूरी तरह से पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि हरीश रावत भी इसी पक्ष में है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं और एक मुद्दा सामने आया है तो इसमें बस देखना यही है कि किस तरह से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है, किस तरह से एक तलाशी अभियान चलाता है और इस पर हो रही सियासत भी कहां तक पहुंचती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए।